नमस्ते दोस्तों। हेलो एवरीवन। मैं मुकेश पांडे वापस मैं आज कुछ ऐसे ही ट्विटर के ऊपर देख रहा था, सर्च कर रहा था। अचानक से मेरे सामने एक भाई साहब हैं, उनका उनका हैंडल मैंने देखा। नाम है उनका सरजील उस्मानी। सरजील उस्मानी ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल सेक्शन है, बिहार में भी थोड़ा बहुत लग जाता है, उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं है कि यूपी या बिहार किस एरिया से हैं, लेकिन पूर्वांचल के हैं ये। और ये फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। पत्रकारिता में खासा इंटरेस्ट रखते हैं, या तो शायद पत्रकार हैं भी। फर्स्ट पोस्ट के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है। और अभी मैं इनके ट्विटर पर जब मैं देख रहा था, मैंने ट्विटर पे एक चीज़ पाई कि इनका जब ट्विटर आप अकाउंट जैसे इनके नाम से अगर चेक करिए, सरजील उस्मानी के नाम से, तो आप देखेंगे इनके अकाउंट के जस्ट ऊपर जैसे उनका पेज खुलेगा, आप सीधे ऊपर देखेंगे तो आपको लिखेगा रीबिल्ड बाबरी। ठीक है, ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, धर्म विशेष की बात है। आदमी को सबको अपने धर्म, अपने मतलब मस्जिद से या मंदिर से भी या गुरुद्वारे से भी या ईसाई घर से, किसी से भी आदमी का प्रेम होता है, ये स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं उसके आगे बढ़ा। आज का इनका एक पोस्ट मैंने देखा था, आज का नहीं, काफ़ी पहले का है, लेकिन उसमें पोस्ट उसने देखा था कि उन्होंने शाहरुख, एक लड़का है शाहरुख, जो दिल्ली दंगों के समय आपने देखा होगा, जिसने पुलिस के ऊपर भी बंदूक तान दी थी जब दिल्ली दंगे हो रहे थे, और उसने कई राउंड की फायर भी किया था। उसको मतलब उसको बड़ा ही प्रेज़ किया है भाई साहब ने, उसका बड़ा ही मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया हुआ है सरजील उस्मानी ने। और ये कह रहे हैं कि हमें शाहरुख के ऊपर गर्व है। उसने हमारी कम्युनिटी की रक्षा के लिए वो आगे आया, उसने हमारी कम्युनिटी की हिफाजत करी जब पुलिस, शासन प्रशासन और हिंदुत्व फोर्सेस पूरी तरह से हमारी कम्युनिटी को बर्बाद करने के लिए तुल गए थे और लूट रहे थे। अब ये कम्युनिटी कौन है? ऑब्वियसली नाम बता रहा है, मुसलमान ही है। और इसके बाद फिर इन्होंने एक दो चीज़ें, फिर अब चूँकि ये चीज़ निकल के आई तो मैंने इनके कई सारे आर्टिकल और पढ़े। मैंने उसमें एक जगह आर्टिकल में मैंने देखा कि इन्होंने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एक जो फर्स्ट पोस्ट के लिए लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रिटिश एरा से लेके आज तक मुसलमान जो है हमेशा पूरी तरह से मतलब अगर पुलिस को मौका मिला तो मुसलमान और हिंदू में अगर किसी को पुलिस को अगर दबाना हुआ तो पुलिस ने हमेशा मुसलमानों को दबाया। मैं इन सब की बातों को मतलब मैं देख रहा था कि उनकी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं मैं इसमें शेयर करूंगा आपके साथ। जो कुछ पिक्स खींच रखी है उसके स्नैपशॉट्स ले रखे हैं मैंने, कि आपको पता चलेगा कि कितना जहर भरा हुआ है इनके अंदर। हिंदू, और ये भाई साहब ये भी कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कि हमारे सेकुलर डेमोक्रेसी का एक आधार माना गया है, कि हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। पर ये कहते हैं कि नहीं, कोई भाई भाई नहीं है, और मुसलमान जो है एकदम पूरी तरह से अलग है, और मुसलमान ही उन भाइयों में से अकेला क्यों है जो जिसकी पिटाई होती है, बाकी कोई भाई उनकी मदद करने के लिए नहीं आता है। मैं सिंपल सी एक बात बोल देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके साथ सब कुछ अच्छा हुआ है, जिसके साथ सब कुछ बुरा हुआ है। किसी के साथ अच्छा भी होता है, किसी के साथ बुरा भी होता है। अगर रिकॉर्ड पे कोई लेना शुरू कर दे या बताना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से मैं फ़िलहाल ज़्यादा तो पेश नहीं जा सकता क्योंकि मेरी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा इतना सिंपल सा कहना है कि कश्मीरी पंडितों का ही ले लीजिए या मोपला आंदोलन ले लीजिए, खिलाफत आंदोलन के समय जब खिलाफत कहाँ हो रही है, मतलब खिलाफत कहाँ गई, और हिंदुस्तान के अंदर उसका विरोध हो रहा है और उसका गुस्सा उतारा जाता है जो दक्षिण भारत के जो हिंदू हैं उनके ऊपर, जबरिया उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। लाखों लोग या तो मार काट डाले गए या उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनकी बहू बेटियों का रेप किया गया, और ये मतलब हिंदुओं के ऊपर जाती हुई जो मुपला मुसलमान थे उन लोगों ने किया। ठीक है, फिर मालाबार का विद्रोह जो हुआ था उसमें भी ये सारी चीज़ें हुई, सेम इसी तरह के सारे केसेस हुए, धर्म परिवर्तन कराए गए, बहू बेटियों पर ज़बरदस्ती बलात्कार किया गया, उनकी लड़कियों का बलात्कार किया गया हिंदुओं के, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मेरा ये कहना है, और अच्छा ये भी है, मैं कहता हूँ कहीं पे मुसलमानों के साथ भी बहुत कुछ हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों के साथ नहीं त्रासदी हुई, उनके साथ भी त्रासदी हुई।
उनके साथ भी कुछ गलत हुआ, पर इसका मतलब ये कह देना कि इनके हिसाब से, शर्जील उस्मानी के हिसाब से, कि सब कुछ मतलब पूरा सिस्टम, पूरा मतलब शासन प्रशासन, हिंदू सिख ईसाई सब कोई जो है इनके विरोध में है, इनके मतलब मुसलमानों के ही विरोध में है। और ये अकेले शर्जील उस्मानी जो है ये झंडा बरदारी करने जाते हैं, ये इनकी झंडा बरदारी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरा सिर्फ ये कहना है, इनका मैंने कुछ और 2-4 ट्वीट इनका देखा है मैंने, उसमें ये मतलब बहुत ही खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कट रखा है। एक वेबसाइट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि वो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसको वो उनका आह्वान कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं पत्रकारिता से जुड़ने के लिए, और जिसमें मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और औरतें हैं, वो उनको बुला रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो दलित हैं वो क्या हैं। अब या तो दलित बताइए कि मुस्लिम दलित हो या हिंदू दलित हो। अब चलिए ठीक है, हो सकता है कि मुसलमानों में दलित ना हो, उनमें जाति जैसी कोई चीज़ ना होती हो, लेकिन अगर आप यही बोलते हैं कि हिंदू आपका भाई नहीं है और सिख आपका भाई नहीं है और ईसाई आपका भाई नहीं है, तो फिर ये बोलने की क्या आवश्यकता है कि आदिवासी या जो दलित है, दलित तो हिंदुओं का ही पार्ट है, दलित सिखों का पार्ट है, तो उनको फिर आह्वान करने की क्या आवश्यकता है आपको। कुल मिलाकर कहना ये है, और कुल मिलाकर कहना यही है कि ये जान लीजिए, इस तरह के लोग जो शाहरुख जैसे लोगों की बड़ाई कर रहे हैं, शाहरुख जैसे लोगों को सर आंखों पे बिठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस देश के लिए वाकई में जान लीजिए जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप हो सकता है आप पूर्वांचल से हैं, यूपी से हैं, आप योगी को पसंद ना करते हो, आप मोदी को पसंद ना करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं, आप मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, आप योगी जी का विरोध कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप राष्ट्र का विरोध करिए। राष्ट्र का विरोध कतई बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, मैं तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, और राष्ट्र तो कतई बर्दाश्त करेगा ही नहीं। और ये अपने आप में जगह जगह इस बात को भी करना, इस बात को भी प्रमोट करना कि हम मतलब मुसलमानों के ऊपर बहुत जाती होती है और मुसलमानों को जबरिया इस देश से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, उनकी शहरियत छीनने की कोशिश हो रही है, ये सरासर गलत है। और ये इनके दिमाग का एक बेहद वाहियात घटिया इनकी सोच दर्शाती है। जब मैं इनकी बोलता हूँ तो मैं शर्जील की ही बात कर रहा हूँ, शर्जील उस्मानी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं सर्वधर्म समभाव मानता हूँ, जो हिंदुत्व कहता है मैं उसमें मेरी श्रद्धा है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि सदैव से जब से धरती, जब से सनातन संस्कृति है, तब से वो सभी वसुधैव कुटुंबकम का जो ध्येय वाक्य है वो कहता ही यही है कि सारा संसार हमारा कुटुंब ही है। तो उसमें हर धर्म आ जाती है, हर जाति आ जाती है। तो मैं सिर्फ उनकी बात बोल रहा हूँ, उनकी मतलब शर्जील उस्मानी की। तो इस तरह के वाहियात लोग, इनकी क्या कुत्सित विचारधारा है, कितनी कुत्सित मानसिकता है इनकी, कि इस तरह से ये लोगों को प्रोवोक करते हैं। धर्म के नाम पे प्रोवोक कर रहे हैं, भगवान जाने, या बाबरी मस्जिद के नाम पे प्रोवोक कर रहे हैं, या किस चीज़ में प्रोवोक कर रहे हैं। खुद तो मज़े से बैठे हुए हैं और बस इस तरह की अनाप शनाप बातें प्रमोट करते जा रहे हैं। अच्छा, इनके कई सारे ट्वीट्स में आप ये देखोगे कि ये लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि हम वापस आंदोलन करेंगे, और मतलब इसमें जिस तरह का ये केस हुआ था आपका शाहीन बाग वाला, ये वापस लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, ये लोगों को एकजुट कर रहे हैं कि हमें ऐसे करना है और हमें एकजुट होकर वापस इसकी बगावत करनी है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब हमारे देश का गृह मंत्री ये खुलेआम कह देता है कि इससे हमारे देश के जो मुस्लिम हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो बात कहाँ रह गई? कोई दिक्कत तो है ही नहीं फिर उसमें। दिक्कत हमें नहीं पसंद है भाई, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के मुसलमान जो कि गैर कानूनी ढंग से हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। और ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से वो लोग रह रहे हैं। आबादी बढ़ती चली जा रही है, हम अपने देश का खाना क्यों दें भाई उनको?
हम अपने देश के मुसलमानों को खाना देंगे ना, हम उन अपने जो दूसरे देश के मुसलमान को क्यों जो है यहाँ पे पाल पोस के बड़ा करें। और फिर दुनिया भर के हमें सबूत मिलते हैं, दुनिया भर के जो हमले होते हैं, कहीं पे बम ब्लास्ट होती है, कहीं पे गोलीबारी हो रही है। क्या दुनिया को पता नहीं कश्मीर के अंदर कई ऐसे केसेस पाए गए जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट है। वो भी तो हमारे देश के अंदर रह रहे हैं। ऐसे लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और शर्जील उस्मानी जैसे लोग, आप लोग ये ध्यान होकर सुनिए कि आप ना ये अपनी घटिया मानसिकता बंद करें। हिंदुस्तान ऐसे ही चलेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हमें फ़क्र है अपने देश के लोगों के ऊपर, हमें फ़क्र है अपने देश के डेमोक्रेटिक विचारधारा को मानने वाले लोगों पर हाँ, आप जैसे लोग ये कतई मान के न चलें कि आप लोग इस तरह अनाप शनाप लिखते रहेंगे। हो सकता है आपकी सहायता में आपकी बात को आपको फॉलोवर हैं, मैंने देखा बड़े सारे फॉलोवर हैं इनके मानने वाले, पर ये मान के चलिए कि आपके फॉलोवर से कहीं ज़्यादा देश की एकता अखंडता के मानने वाले फॉलोवर हैं, भारी पड़ जाएंगे आपके ऊपर। तो ये इन सब चीज़ों से बचिए। नहीं बचोगे तो तुम्हारा हश्र तुम्हें वक्त रहते पता ही चलेगा क्या होगा। होना वही है जो देश की भलाई में है। देश का प्रधानमंत्री देश की भलाई के लिए ही दिन रात काम कर रहा है, और वो जो कर रहा है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कर रहा है, वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो कूदो ऐसे चिल्लाते रहो, होना जाना कुछ है नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।